सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समुच्चय बोधक को देख लेते हैं, इसका मीनिंग जान लेते हैं, अर्थ जान लेते हैं। उसके बाद हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो समुच्चय बोधक को हम इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड मतलब जोड़ने वाला शब्द। अब ये शब्द क्या करता है, वाक्यों को यानी सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को, शब्दों को, वाक्यों को और वाक्यांशों को, पदों को, इनको क्या करता है, जोड़ता है। तो समुच्चय बोधक का मतलब ये है कि ये जोड़ने वाला शब्द है। किसको जोड़ेगा? तो समुच्चय बोधक वाक्यों को जोड़ेगा, शब्दों को जोड़ेगा, पदों को जोड़ेगा, वाक्यांशों को जोड़ेगा। तो परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। अब देखिए क्या करता है, जोड़ता है वाक्य को, पद को, किससे? दूसरे वाक्य से। जैसे एक यहां पर दिया गया आंधी आई और पानी बरसा। अब ये दो अलग अलग पद हैं, आंधी आई, पानी बरसा। अब इसके बीच में और लगा हुआ, आंधी आई और पानी बरसा। अब इन दोनों को जोड़ के एक कर दिया गया, और जोड़ने में जिसने जो कनेक्टर का काम कर रहा है, जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो है और, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करवा रहा है, वो शब्द है और उसी को हम समुच्चय बोधक बोलते हैं। इसी तरह राम और श्याम बाजार गए। अब राम और श्याम, अगर मैं बोलूं राम और श्याम बाजार गए। अब राम और श्याम, देखिए ये दो अलग अलग शब्द थे, राम और श्याम बाजार गए। अब राम और श्याम को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया और, यही क्या है, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक की अगर भेद की बात करें तो समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, और उन्हीं दो भेदों के अंतर्गत बहुत से उपभेद हैं। पहला है समानाधिकरण। समानाधिकरण, दूसरा क्या है, व्याधिकरण। समानाधिकरण में संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक, ये चार भेद हैं। ऐसे व्याधिकरण में कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक, ये चार भेद हैं। अब देखिए सभी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस चीज के बारे में बताएंगे, इनका काम क्या है। तो आइए देखते हैं, एक एक परिभाषा को देखते चलेंगे, एक एक को समझते चलेंगे। उसके बाद लास्ट में यानी अंत में हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या दिया गया, जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके चार उपभेद हैं। पहला मैंने बताया था संयोजक। संयोजक यानी जो एक तरह से ये क्या करेगा, जोड़ेगा। राम व श्याम, राम दिया गया है, राम और श्याम, राम तथा श्याम। अब ऐसे करके तो ये क्या कर रहा है, संयोजन का काम कर रहा है, तालमेल स्थापित करवा रहा है। दूसरा जो है विभाजक है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी ऊपर लिखा राम और श्याम भाई हैं। अब राम और श्याम ये क्या कर रहा है, संयोजन करवा रहा है, तालमेल स्थापित करवा रहा है। दूसरा जो है वो है विभाजक। विभाजक मतलब ये अलग करने का काम करेगा। मतलब कह सकते हैं तुम या तो विद्यालय जाओ या मंदिर। अब एक समय में आपको एक ही जगह जाना, या तो विद्यालय या तो मंदिर। निम्नलिखित प्रश्नों में से लिखा होता है कि एक प्रश्न करना है, तो वहां पर दो प्रश्न दिए होते हैं। दो प्रश्नों में जैसे लिखा हुआ संज्ञा किसे कहते हैं, अथवा संज्ञा के कितने भेद हैं। अब ये जो अथवा है वो क्या कर रहा है, विभाजन का काम कर रहा है। इनमें से एक ही करना है। विरोध दर्शक या विरोधार्थक जिसको बोलते हैं। अब देखिए कह रहा है वह
बाजार गया लेकिन वह बाजार गया लेकिन उसे सब्जियां नहीं मिली। अब देखिए, लेकिन जो शब्द है, परंतु जो शब्द है, मगर जो है, वरन है, बल्कि है, ये विरोधार्थक हैं, विरोधार्थक या विरोध दर्शक हैं। दूसरा है परिमाण दर्शक, जैसे उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए फेल हो गया। अब फेल होने का कारण क्या है? जो परिणाम है वो इसलिए शब्द लगा के जो हमने एक वाक्य बनाया, उसने परिश्रम नहीं किया। अब दूसरे वाक्य में हम कहें फेल हो गया, वह फेल हो गया। अब इनको जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे और दोनों वाक्यों को एक कर लेंगे। उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गया, इसलिए फेल हो गया। अब इसलिए क्या कर रहा है? उन दोनों को जोड़ रहा है और एक परिणाम को दिखा रहा है। अब इसी तरह अगला जो है वो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक में क्या है कि जिन पदों या अव्यय के मेल से मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके 4 उपभेद हैं, जैसे उद्देश्यवाचक। सबसे पहला कारणवाचक है, वह विद्यालय। देखिए, कारणवाचक में क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, ये कारण को प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे। जैसे वह इलाहाबाद गया ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब देखिए, इसके पीछे के इलाहाबाद जाना और पढ़ाई करना, ये 2 अलग अलग वाक्य हैं। इलाहाबाद गया, वह इलाहाबाद गया, वह अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब इन दोनों के बीच में ताकि या क्योंकि, या इसलिए। अब देखिए, वह इलाहाबाद गया क्योंकि वह पढ़ना चाहता था। उस वाक्य से अच्छा ये वाक्य है, इस वाक्य का प्रयोग करेंगे समझने के लिए। वह इलाहाबाद गया क्योंकि वह पढ़ना चाहता था। अब वह पढ़ना चाहता था और वह इलाहाबाद गया, ये 2 अलग अलग वाक्य हैं। कारण क्या था? क्योंकि वह पढ़ना चाहता था। इलाहाबाद जाने का कारण, वह पढ़ना चाहता था। तो क्योंकि शब्द क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कारणवाचक, कारण को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा उद्देश्य, सेम उसी तरह है जैसे कारण था। इसमें भी अगर हम चाहें, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके। संकेतवाचक की बात करें तो जैसे दिया गया जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथाप, चाहे, परंतु। यदि तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे। यदि तुम बाजार नहीं गए तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है? संकेतवाचक, संकेत किया जा रहा है। अब देखिए स्वरूपवाचक, उसने कहा कि, उसने कहा कि। अब की जो है वो है स्वरूपवाचक, कि तुम बाजार जाओ। उसने कहा कि तुम अपना काम पूरा करो। तो ये स्वरूपवाचक हैं। देखिए एक एक मैंने उदाहरण दिया है, इस तरह अनेकों उदाहरण हैं और सभी वाक्य, सभी शब्दों से आप कई कई उदाहरण बना सकते हैं। तो एक एक मैं समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। इसके बाद आपका काम है कि आप खुद प्रश्नों को ढूंढिए, करिए। नहीं आ रहा है तो पूछिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन। अब देखिए इंटरजेक्शन, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज आपने सुने होंगे या जानते होंगे, तो उसमें जो होता है जैसे हुर्राह का यूज किया जाता है, ओह का यूज किया जाता है, तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज की बात यहाँ पर होगी। जो वो शब्द होते हैं जिनका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है उन्हीं को विस्मयादि बोधक बोलते हैं।
इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या इंटरजेक्शन किसे कहते हैं या विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं। तो जिन अवयवों से हर्ष शोक आदि के भाव सूचित हों पर उनका संबंध वाक्य या उसके किसी पद से ना हो उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी वो अलग थलग होगा, उसका वाक्य से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो प्रयोग किया गया ताकि हर्ष शोक जो भी चीज़ें हों, जो भाव हो वो सूचित हो सके, उन भाव का पता चल सके। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं। अब क्या हाय शोक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हाय शब्द जो था वो क्या है, विस्मयादि बोधक। इसी तरह विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित भेद हैं। जैसे पहला है हर्षबोधक। हर्षबोधक, हर्षबोधक मतलब क्या, जो हर्ष का यानी खुशी का बोध कराएगा। जैसे आहा, मैंने मैच जीत लिया, कहते हैं हुर्रा, आई हैव वोन द मैच। तो ये जो आहा है या वाह वाह, कितना अच्छा पकवान है, कितनी अच्छी मिठाई है, तो ये जो वाह वाह है, जो आहा है, ये हर्ष शोधक है। खुशी होने पर ये खुद ब खुद ये शब्द निकल जाते हैं। दूसरा है शोक बोधक, यानी जब शोक से संबंधित कोई घटना होती है तो ऐसे शब्द जैसे हाय, वाह, मर गया। इसी तरह आश्चर्य बोधक है। आश्चर्य बोधक में वाह, कितने अच्छे फूल हैं। अब किसी चीज को देखकर अगर आश्चर्य हो, कितना सुंदर गाना, तो वाह, कितना सुंदर गाया, कितना सुंदर तुमने गाना गाया, कितने सुंदर वस्त्र है, ये जो है ये आश्चर्य बोधक होंगे। ठीक इसी तरह अनुमोदन बोधक है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, वाह, तुम बहुत ही अच्छा खेलते हो। तो ये उसके बाद आता है तिरस्कार बोधक। तिरस्कार यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना, तो ये तिरस्कार बोधक है। जैसे धिक दिया गया है, धिक यानी धिक्कार है ना, तुमने ये गलत काम कैसे किया, तो ये क्या है, धिक्कार। इसी तरह स्वीकार बोधक है। हाँ, मैं बाजार जाऊंगा, अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये जो है अच्छा, हाँ, ये स्वीकार बोधक है। इसी तरह संबोधन, जैसे अरे, तुम कब आए, तो ये जो है संबोधन बोधक है। इसी तरह सभी विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण भी हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित समुच्चय बोधक अवयवों से भरें। पहला समुच्चय बोधक के लिए है। अब देखिए, राम वन को गए और उन्होंने राक्षसों को मारा। तो पहले सेंटेंस में, पहले वाक्य में राम वन को गए और वहां उन्होंने राक्षसों को मारा, तो यहां पहले में हो जाएगा और। पहला देखते हैं, पहले में हो जाएगा और। दूसरा देखते हैं, मैंने अपने मित्र को बुलाया लेकिन वह नहीं आया। अब देखिए क्या हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा खा वाले में, लेकिन वह नहीं आया। मैंने बुलाया लेकिन वह नहीं आया। तीसरा क्या है, तुमने जल पिया या नहीं, परिश्रम करो। फोर्थ जो है घा, क्या है, परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। पांचवा क्या है, विपत्ति में उसने मेरी मदद की इसलिए वह सच्चा मित्र है। या अतः
वह सच्चा मित्र है। तो इसलिए या अतः दोनों कर सकते हैं। देख लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं इसलिए। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को विस्मयादि बोधक शब्दों से पूरा कीजिए। पहला वाक्य क्या है, वीड़ा मर गई। अब यहाँ किसी के मरने पर क्या होता है, शोक होता है, तो शोक के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे। पहले वाले में क्या करेंगे, हाय, हाय वीड़ा मर गई। दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है, तुम आ गए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम संबोधन कर रहे हैं, अरे तुम आ गए। तो ये अरे तुम आ गए क्या है, संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, अरे शब्द। तो यहाँ हो जाएगा अरे तुम आ गए। तीसरा क्या है, हम जीत गए। जीतने पे क्या होगी, खुशी होगी। तो हम यहाँ पर करेंगे आह। आह शब्द जो है वो एक तरह से हर्ष के लिए, आहा, आहा, आह नहीं, आहा वर्ड, आहा हम जीत गए। तो ये जो है हर्ष बोधक है, यानी खुशी का बोध करा रहा है। अब देखिए कैसा अच्छा गाना है, यानी एक तरह का आश्चर्य हो रहा है। या जब हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, तो ऐसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, संबंध बोधक समुच्चय बोधक का चिन्ह लगाते, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पर है कैसा अच्छा गाना है, तो यहाँ पर एक तरह का हमको आश्चर्य हो रहा है। वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में जब हमको आश्चर्य, जब कुछ वंडरफुल होता है तो हम बोलते हैं हमको वंडर होता है, तो हम वाट आ ब्यूटीफुल या वाट आ, जो भी जैसा सेंटेंस रहता है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी कैसा अच्छा गाना एक तरह से आश्चर्य हुआ है, तो आश्चर्य होने के लिए हम क्या कर देंगे, वाह, वाह शब्द कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाह कैसा अच्छा गाना है। इसके बाद अब देखिए अगला है आप कब आए। यहाँ भी क्या किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, अरे आप कब आए। तो इसी तरह सभी वाक्यों को जो आपके पुस्तक में, जो आपके बुक में दिए गए हैं उनको करिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप पूछ सकते हैं।